नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मैराथन मीटिंग के बाद नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से जारी किए गए चुनावी शेड्यूल के मुताबिक 17 अक्टूबर को नए अध्यक्ष का चुनाव होगा, जबकि 19 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। सोनिया गांधी की बीमारी और राहुल गांधी के बार बार इनकार के बाद यह माना जा रहा है कि कोई गैर गांधी पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। इस दौड़ में सबसे आगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम चल रहा है। हालांकि गहलोत ने हर बार अपने बयान से सस्पेंस बढ़ाया है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी एक अध्यक्ष और 2 कार्यकारी अध्यक्ष के फॉर्मूले पर भी काम कर सकती है। नए अध्यक्ष के चुनाव के पहले कई बड़े नेताओं के इस्तीफे ने कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। क्या 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष बनेगा? क्या नए बॉस के बाद अंदरूनी खींचतान खत्म हो जाएगी और कांग्रेस एकजुट होकर आगे बढ़ेगी? ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज करेंगे बड़ी बहस। मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो शेड्यूल है वो आपको हम बता रहे हैं। तो कांग्रेस को जल्द ही अब नया बॉस मिलने वाला है। 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी, 24 सितंबर को नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, 30 सितंबर तक नामांकन पत्र वापस होगा, 17 अक्टूबर को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो चलिए अधिक जानकारी के साथ सबसे पहले हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की थी और उस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद थे और राजस्थान से अगर बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में मौजूद थे। आज की बैठक में ये तय किया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीखें क्या होंगी। सबसे अहम बात इसमें जो निकल कर सामने आई है कि 24 सितंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 सितंबर तक होंगे। तो ऐसा माना जाए कि अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति नॉमिनेशन करेगा तो 30 सितंबर को पता चल जाएगा कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। जहां तक अगर एक से अधिक नॉमिनेशन होते तो 19 अक्टूबर को तारीख तय की गई है। 19 अक्टूबर को कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा की चुनाव होगी अगर एक से अधिक कैंडिडेट होते हैं। लेकिन जहां तक नाम का सवाल है, अभी तक ये माना जा रहा है कि कोशिश की जा रही है कांग्रेस के लीडर्स की तरफ से कि राहुल गांधी को बनाया जा सके कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के लिए। और चलिए, बिल्कुल, तो अब देखना अहम होगा कि नॉमिनेशन कितने होते हैं और फिर अध्यक्ष कब मिलता है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार। और बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आरसी चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। राखी राठौड़ जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं। राखी जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम सैनी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ओम सैनी जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे करना चाहूंगा। तारीखों का ऐलान, नोटिफिकेशन, नॉमिनेशन, उसके बाद वोटिंग और फिर काउंटिंग, चुनाव या चयन? मुझे लगता है ऐसा है कि शायद कोई नॉमिनेशन नहीं होगा और सीधा सीधा एक राहुल गांधी को बनाने की बात है तो निश्चित रूप से एक हैसियत हासिल कर लेगी। तो कांग्रेस में ऐसा होता नहीं है। ये जो नाराजगी के स्वर देखने को मिल रहे हैं, आनंद शर्मा कुछ बोल रहे हैं, गुलाम नबी बाहर हो गए, मनीष जी कुछ बोल रहे हैं, तो ये बोलना तो बहुत स्वाभाविक है। डेमोक्रेटिक पार्टी उसमें सारी चीजें होती हैं, लेकिन वैचारिक रूप से कांग्रेस अपने आप को एकजुट करने में तत्पर रहती है। ये मैंने केसरी का जब चुनाव हो रहा था तब भी देखा था, जब 3 बागी लोग निकले थे कि एक तरफ शरद पवार थे, दूसरी तरफ राजेश पायलट थे और तीसरी ओर एक साहब और थे जिनके बहुत कम वोट आए और केसरी विजयी हो गए। यानी कांग्रेस में ये एकजुटता आ जाती है। तो वैचारिक रूप से जो स्वरूप है कांग्रेस का, उसमें उस तरीके के विभाजन नहीं होंगे जैसे कि दूसरे दलों में देखने को मिलता है। मुझे लगता यह है कि एकजुटता शायद राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि वो मानते हैं कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से, जिस बेबाकी से वर्तमान केंद्र सरकार को अपने आड़े हाथों लिया है। नहीं तो ओम सैनी जी, अभी जिन चीजों का जिक्र करके गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से किनारा किया है, सीधा आरोप राहुल गांधी पे उन्होंने कई चीजों को लेकर के लगाए, उसके बाद कितना मुश्किल होगा? देखिए,
सब जानते हैं, जो भी भारत की राजनीति का इतिहास जानते हैं, 43 साल का इतिहास गुलाम नबी का जानते हैं, जो हैसियत उनको दी कि शायद लगा वो भूल गए कि जो उदयपुर में फैसला हुआ था कि अब कोई अब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो जिस तरीके से उनको उनके रिटायरमेंट पर राज्यसभा में जो आंसू बहे वो भी हमें याद है, कैसे मोदी जी ने उनके बारे में क्या कहा, कैसे उनका हाउस का एक्सटेंशन हुआ, कैसे वो, तो ये सारा सिलसिला मुझे लगता है कि जो एक विपक्षी दलों के साथ में जो एक होना चाहिए वो सिलसिला हो रहा है। बाकी मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस इस तरीके से बिखरने की स्थिति में है। कांग्रेस वैचारिक रूप से एकजुट है और वो उसमें वो लोग जो अवसरवादी हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, जो तत्काल राजनीति को एक व्यापार समझ करके लाभ चाहते हैं, वो अलग हो सकते हैं। बाकी जिन लोगों की आस्था गांधी में और कांग्रेस की पॉलिटिक्स में है और जो अपने यानी आप मान रहे हैं कि एक बार फिर से ताजपोशी राहुल गांधी की ही होगी। ताजपोशी शब्द बड़ा गंदा है, ये राजाओं के जमाने का शब्द है। आप कहिएगा कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, ताजपोशी मत बोलिए, ये बड़ा बेहुदा शब्द लगता है। बॉस बोलना, ताजपोशी बोलना, ऐसा लगता है कि ये कोई डेमोक्रेसी वाले या अच्छे पत्रकारों के बीच में जिस तरह की चर्चा भाषा होनी चाहिए वो भाषा नहीं है। ये तो माल बेचने की भाषा है। जो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के चुनाव के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो ये बॉस और ये जो इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए, मेरा तो लगता है। ताजपोशी भी नहीं, निश्चित रूप से अगर इलेक्शन ही होता है ओम सैनी जी, अगर इलेक्शन ही होता है, अगर वो जीत करके आते हैं, कोई उनके सामने खड़ा होता है, जीत करके आते हैं, तो फिर वो क्या होगा? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सर्वसम्मति से अगर निर्णय होता तो उसमें क्या ऐतराज है? नहीं, सर्वसम्मति नहीं, तो फिर अगर सर्वसम्मति से हो जाता फिर डेट इलेक्शंस के आए क्यों? इसलिए कि आपके पास में अलग अलग पीसीसी के जो सारे तैयारियां इलेक्शंस के आए हैं, अगर जीत करके वो आएंगे, अगर जीत करके आते सर्वसम्मति तो फिर बात ही खत्म हो गई। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, जीत तो जब कोई मुकाबला करेगा तब जीतेगा ना। अगर सर्वसम्मति बन जाती है तो फिर भी निर्वाचन तो हुआ ना, वो कि किसी बिगर किसी क्या कहते हैं विरोध के सर्वसम्मति से निर्वाचित हो गए। ये कहा जाएगा, ये थोड़ा कहा जाएगा कि ताजपोशी हो गई। ठीक है आरसी चौधरी जी, अब देखिए सवाल यही है कि चुनाव की तारीखों और बाकी सारी चीजों का ऐलान तो किया गया, लेकिन राहुल गांधी को मनाने की कोशिश है कि वो मान जाए अध्यक्ष पद के लिए। अगर नहीं मानते हैं तो फिर क्या यह चुनाव होगा या चयन होगा? अभिषेक जी, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी भी अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है। अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, चुनाव प्रक्रिया बूथ लेवल से जारी होती है, कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान चलता है, सदस्यता अभियान के बाद में बूथ की कमेटी बनती है, वो ब्लॉक की कमेटी का निर्वाचन करती है, जिले की कमेटी का निर्वाचन होता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी के सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से अगर कोई भी, मान लीजिए मैंने सदस्यता अभियान कराया, मैं अगर यहाँ से निर्वाचित होता हूं तो मुझे अधिकार है कि मैं पार्टी के अध्यक्ष पद के तौर पे चुनाव लड़ सकता हूं। बेशक मैं पार्टी के संविधान के अनुसार उनके जो नियम है, उनकी पूरी जो शर्तें हैं उनकी अनुपालना करता हूं। मेरे पीछे एआईसीसी या पीसीसी के सदस्य हो, 9000 निर्वाचक सदस्य हैं जो अध्यक्ष को निर्वाचित करेंगे। अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के लिए सबको अधिकार है। जो 9000 लोग हैं जिनके पीछे प्रस्तावक हैं चुने हुए लोग, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक डेमोक्रेटिक संगठन है। देश के अंदर ऐसा कोई भी संगठन जिसका ऐसे प्रेस वार्ता करके समयबद्ध तरीके से कब नॉमिनेशन का समय होगा, कितने दिन चलेगा, कब स्क्रूटनी होगी, कब फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, अगर नॉमिनेशन किस आधार पे आते हैं, कितने नॉमिनेशन होते हैं, तो पीसीसी मुख्यालय पे पोलिंग होगी, पोलिंग होने के बाद में काउंटिंग के बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर, अभिषेक जी, आप एक बड़े वरिष्ठ एंकर के तौर पे हैं और पत्रकार हैं, तो मैं सोचता हूं कि राजनीतिक दलों के और राजनीतिक मुद्दों पे आप चर्चा करते हैं, तो ऐसा कौन से जगह पे होता है? और आपने देखा है कांग्रेस पार्टी के अंदर एक से अधिक लोगों ने भी चुनाव लड़ा है और कांग्रेस पार्टी के अंदर सर्वसम्मति से भी निर्विरोध भी व्यक्ति तो क्या और अध्यक्ष का इस बार राहुल गांधी के नाम पर वो सर्वसम्मति बनती हुई दिख रही है? क्योंकि बार बार वो इनकार कर रहे हैं। अब इसी वजह से कई नाम जो हैं वो इस समय तैर रहे हैं फिजाओं में, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के सीएम का नाम भी सामने आ रहा है। कई लोग सचिन पायलट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी स्वीकार नहीं कर रहे हैं पद?
अभिषेक जी, मैं कहूंगा कि डेमोक्रेटिक जब ऑर्गेनाइजेशन होता है, डेमोक्रेटिक संगठन होता है, तो हर नेता को कुछ चाहने वाले उसके फॉलोअर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनको भी नेतृत्व मिले। निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग ऐसे क्षेत्रीय नेता होंगे जो चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व है, हमारा नेता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जाए। मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं, बार बार इसी बात का जिक्र कर रहा हूं कि ये तमाम जो अटकलें हैं कि उसको बनाया जाएगा, ये कहा, किसको मना किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सर्वशक्तिमान बॉडी है वो सीडब्ल्यूसी है। सीडब्ल्यूसी ने आज जो केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण कांग्रेस पार्टी ने जो अनुशंसा भेजी उनको चुनाव के लिए, उससे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अब चुनाव होंगे, उस चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति नामांकन कर सकता है। मुझे लगता है कि मेरी पार्टी का नेता ये होना चाहिए, और वो अगर नामांकन करते हैं तो हो सकता है मैं नामांकन ना करूं। तो इसलिए ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक संगठन के अंदर लोगों का अधिकार है कि वो आए, तो अगर कोई उनके पीछे पार्टी के अंदर भी ज्यादा लोग उसको फॉलोअर हैं, ज्यादा लोग उसको लाइक कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो अध्यक्ष बन सकता है। इसलिए ये एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के बाद में ही नतीजे आपके सामने आएंगे। ठीक है राखी जी, आप लोग तो ये कह करके कई बार बच जाते हैं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर दूसरी तरफ आप लोग बयान भी ये देते हैं कि हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी से राहुल गांधी ये पद स्वीकार कर लें। तो फिर वो अंदरूनी मामला है या आप लोग भी चाहते हैं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने? देखिए, ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे कांग्रेस किसी को भी अध्यक्ष पद पर चयन करे या चुनाव करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो अपना काम कर रहा है वो लगातार पार्टी की जा रही है। लेकिन अभिषेक जी, हो क्या रहा है? आप देखिए, कांग्रेस को यह बात समझ में आ रही है कि आगे आने वाले कोई से भी चुनाव हो, चाहे वो गुजरात का हो, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, या 2024 का लोकसभा चुनाव हो, हर चुनाव के अंदर कांग्रेस हारने वाली है। और हारने के लिए इनको ये चाहिए कोई एक जना जिस पर कि वो हार का ठीकरा फोड़ सके। उनको एक आदमी ऐसा चाहिए जिसपे ये जिम्मेदारी तय हो सके कि आपकी वजह से जो है वो कांग्रेस जो है इन जब सब चुनाव के अंदर हार गई है। और क्योंकि कांग्रेस एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह, कॉर्पोरेट कंपनी की तरह है, जिसमें डायरेक्टर जो है वो सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जी हैं, और इसीलिए कोई भी सीईओ बन जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देश की जनता ये बात जानती है अच्छे से कि कांग्रेस के अंदर जो भी काम होगा वो जो है गांधी परिवार के माध्यम से ही होगा। इसलिए किसी भी गैर गांधी को आप बना दीजिए या गांधी को बना दीजिए, कोई नया कोई फर्क आ नहीं पाएगा। और एक बात और है अभिषेक जी, पुराने जो गैर गांधी जो पुराने वाले जो दो अध्यक्ष हैं उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो सीताराम केसरी जी के साथ में किस तरह से मिसबिहेव हुआ, कैसे उनकी धोती खोलने की कोशिश की गई यूथ कांग्रेस द्वारा, नरसिम्हा राव जी की जो पार्थिव शरीर है किस तरह से सोनिया गांधी जी ने उनको पार्टी ऑफिस के अंदर आने नहीं दिया। तो इस तरह की जो मिसबिहेव इन लोगों ने किया है, जो परिपाटी रही है, यहाँ पे सिर्फ गांधी परिवार सर्वोपरि है, उसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि बलि का बकरा बनने कोई आएगा यहाँ पर। नहीं, और इसीलिए मुझे लगता है कि आज तो डेट अनाउंस किए गए हैं खुल के सारी चीजों को लेकर के। कांग्रेस की तरफ से तो यही कहा जाता है कि हमारे अंदर देखिए डेमोक्रेटिक तरीके से चुना जाता है, बीजेपी तो ऐसा करती नहीं है। अभिषेक जी, कभी भी डेमोक्रेसी नहीं रही थी। आपको ध्यान हो, महात्मा गांधी जी ने 3 वोट आए थे जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए 15 राज्यों ने किया था रिकमेंड, लेकिन फिर भी पीएम जो बने वो बने। तो इस तरह से ये जो डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, वो पार्टी जो 24 सालों से एक ही अध्यक्ष को लिए बैठी है, वो कभी भी डेमोक्रेसी की बात नहीं कर सकती। और इसीलिए जब लगातार ये चलता है कि एक ही परिवार बैठता है तो ताजपोशी ही वर्ड यूज किया जाता है अभिषेक जी। जब आप एक ही जना, एक ही परिवार, गांधी परिवार ही कांग्रेस है, तो इसीलिए ताजपोशी ही वर्ड यूज किया जाएगा। क्योंकि अगर राहुल गांधी बनते हैं, वो मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो टोटल फेल है, उनसे ज्यादा फेलियर कोई अध्यक्ष नहीं है। और आगे वाली फेलियर के लिए इनको कोई गैर गांधी चाहिए ठीकरा फोड़ने के लिए, और यही रीजन है जिसकी वजह से ये चुनाव का ऐलान किया गया है। किसी का भी करिए, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से गर्त में जा चुकी है, जो इनके लोग ही बोल रहे हैं, चाहे वो जयवीर शेरगिल जी हो, चाहे गुलाब नबी जी हो, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, सबने क्लियर किया कि किस तरह का माहौल गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के अंदर है। ठीक है ओम सैनी जी, अब देखिए राखी जी ने एक बात की चर्चा ये भी की, पिछले 24 साल से अगर एक ही व्यक्ति अध्यक्ष है तो उसे क्या कहेंगे। मेरे ताजपोशी जैसे शब्द से आपको आपत्ति हुई, ठीक है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी इस बात को भी मैं बिल्कुल समझूंगा। लेकिन एक और चीज है कि गैर गांधी परिवार का अगर कोई अध्यक्ष बनता है तो वो गांधी परिवार की छत्र छाया से कितना बाहर निकल पाएगा और कितने स्ट्रांगली वो काम कर पाएगा। नहीं, आप ये क्यों नहीं कहते कि गांधी परिवार नहीं, कांग्रेस की जो अपनी धारणा है, कांग्रेस की जो अपनी कमिटमेंट है, उनकी छत्र छाया से कैसे बाहर निकल कर बात करें, ये वाली बात अगर कहना चाहते हैं तो बात अलग है। वरना तो गुलाम नबी आजाद और
जो दूसरे लोग बोल रहे हैं सिब्बल साहब वगैरह, वो सब सही है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी में बोलने का, चलने का, कहने का सारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका होता है, उसका मंच बहुत अलग किस्म का होता है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी एक जमाने में जिसकी आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, उसमें भी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है ना। अब चेहरा ही दिखते हैं दूसरा, कुल मिला करके 8 साल से एक ही चेहरे को देख रहे हैं, दूसरा कोई चेहरा देख नहीं रहे। संगठन कहाँ गया, घोषणा पत्र कहाँ गया, डेमोक्रेटिक जो स्वरूप था वो कहाँ गया। इसलिए ये देखिए, जिसका दबदबा होता है, जिसकी गांधी परिवार के अपने सेक्रीफाइस रहे हैं, उस सेक्रीफाइस की वजह से उनको ये लाभ मिला है, उनके साथ में देश में उनकी रीच है, उनकी पहुंच है, उसके लिए उनका नाम लिया जाता है। लेकिन हम लोग जिस तरह की राजनीति शास्त्र हमने पढ़ी, उसमें इस तरह के शब्दों को व्याख्या करने में बड़ी तकलीफ होती है। ताजपोशी का शब्द ही नहीं है, ये तो व्यंग है, तंज है। तंज करने की हमें क्या आवश्यकता है? कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी बनता हो, बन जाए, लेकिन तंज क्यों करने की जरूरत पड़ रही है? सीधे तौर से क्यों नहीं कहा जा रहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा? लेकिन ताजपोशी का शब्द जोड़ करके आपने उसमें अपनी तरफ से अपने आप को मिला लिया, जो आपको नहीं मिलना है। ये काम तो प्रतिपक्ष का है, विरोधियों का है, वो बोले इस तरह की भाषा, तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग क्यों बोलेंगे? कोई भी अध्यक्ष अगर होता है, सर्वसम्मति से होता है या इलेक्शन के माध्यम से होता है, तो हम कहेंगे ये अध्यक्ष बन गए कांग्रेस के। वो ही क्यों बने? तो उसके लिए वोट है। तो इसी चीज को तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या गैर गांधी परिवार से निकल करके, जैसे जो नाम अभी कुछ चर्चाओं में हैं, चाहे वो अशोक गहलोत का नाम हो, चाहे भूपेश बघेल का नाम हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम हो, या सचिन पायलट का नाम हो, क्या ये ऐसे अभिषेक, ये ऐसे नाम है, ये ऐसे नाम है जो अपने दल के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एक नाम हटा दीजिए इसमें से, बाकी नाम जो हैं ऐसे हैं जो प्रतिबद्ध हैं किसी भी हालत में। किस नाम को? क्यों आप बार बार उसको एंटर करना चाहते हैं? उनकी हैसियत को क्यों इधर वो कर रहे हैं? खड़गे की बात कीजिए, समझ में आती है। अशोक गहलोत की बात कीजिए, समझ में आती है। बघेल की बात कीजिए, समझ में आती है। और कोई भी आ जाए ना, फिर तो उसके बाद में किसी को भी लेकर के आप ये जो सचिन पायलट का नाम काफी चर्चा में रहा है। घोटी बढ़ाने का सिलसिला नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट आवर जॉब, ये अपना काम नहीं है, ये काम इन लोगों का है। तो मैं तो उन्हीं कांग्रेस के लीडर्स के नाम के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं तो उन्हीं कांग्रेस लीडर्स के नाम, सचिन पायलट भी कांग्रेस के हैं। खड़गे के नाम पे, बघेल के नाम पे, अशोक गहलोत के नाम पे, इन पे सब है। तो ये लोग ऐसे कमिटेड लोग हैं कि चाहते हैं कि कांग्रेस में वही अध्यक्ष बने। अच्छा, तो यानी 8 साल के अंदर, ठीक है। अब एक चीज अगर आरसी चौधरी जी इसको क्लियर कर दे, आरसी चौधरी जी, क्या सचिन पायलट कमिटेड नहीं है कांग्रेस के लिए? देखिए, खट से ले आए। नहीं, मैं वही पूछ लेता हूँ जैसा आपने कहा। आरसी चौधरी जी, क्या सचिन पायलट कमिटेड नेता नहीं है कांग्रेस के लिए? खड़गे के मुकाबले या बघेल के मुकाबले या अशोक गहलोत के मुकाबले आप सचिन पायलट को ला रहे हैं, क्या मतलब हुआ? ये हम थोड़े ही ला रहे हैं। अब देखिए, यही आपने पत्रकार के लिए कहा, तो मैं थोड़े ही ला रहा हूँ सर। ये तो अभी खुद आरसी चौधरी जी ने कहा कि जो चहेते होते हैं, हम जिस तरह के पत्रकार हैं उसमें हम किसी दल के साथ में नहीं, जो सच है बिल्कुल हम किसी दल के साथ नहीं है। खुल करके कह रहा हूं, आज न्यूज 18 राजस्थान की अगर मैं ये कह रहा हूं खुल करके, ना मैं कांग्रेस के साथ हूं ना बीजेपी के साथ हूं, मैं देश की जनता के साथ हूं। सिंपल सी बात है, मैं राजस्थान की जनता के साथ हूं। सिंपल सी बात है। तो अब 4 नाम अगर वो चर्चा में है, तो वो मैं तो चर्चा में लाया नहीं। ओम जी, वो 4 नाम तो मैंने चर्चा में लाए ही नहीं। तो वो 4 नामों की चर्चा हो रही है। आप देखें तो हर जगह चर्चा हो रही है, सारे प्लेटफॉर्म पे, सारे सोशल मीडिया पे। तो वो मैं तो नाम ला नहीं रहा हूं। ठीक है ओम जी, वो हैसियत है जो अध्यक्ष बन सकते हैं। ये हैसियत के लिए ये तो पार्टी तय करेगी, ये तो पार्टी तय करेगी। ठीक है आरसी चौधरी जी, अब देखिए, सचिन पायलट के नाम को लेकर के क्या वो पार्टी के कमिटेड नेता है नहीं या नहीं है? क्या क्लियर इसको भी कर दीजिए आप जरा। मैं अभिषेक जी ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो यहाँ पे इलेक्ट्रोल जो इलेक्ट्रोल 9000 के करीब पूरे देश से जो बन के आएगा, उनमें से 9000 में से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ सकता है, बेशक उसके पीछे प्रस्तावक हो, पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो शर्तें हैं वो पूरी करते हो, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है 9000 में से। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा बार बार कि सोनिया गांधी जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उनके समय भी चुनाव हुआ था, उनके सामने भी लोगों ने नॉमिनेशन किया था, आज भी कर सकते हैं, आगे भी होगा। बहुमत के आधार पर फैसला होता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी उस परिवार पे बार बार हमला करती है जिस परिवार का इतिहास इस देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद में होता है। उस परिवार के बार बार हमला करती है जिसने इस राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका दी और इस राष्ट्र को अखंड रखने के लिए अपना लहू इस मिट्टी को पिला दिया। बेहद दुख होता है कि
ये उस शहीद के पोते पे बार बार हमला करते हैं और बार बार उससे राष्ट्रवाद पूछते हैं, जिसके रगों में, रूह में हर बार इस मिट्टी के प्रति सिर्फ समर्पण भरा हो। वो सिर्फ इस राष्ट्र के लिए हम क्या दे सकते हैं? अगर ये कोई सीखना है तो गांधी परिवार से सीखना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए आईबी की सूचना मिलने के बावजूद जाति के आधार पे, मजहब के आधार पे सुरक्षा में लगे कर्मचारियों को नहीं उठाया। विश्व में शांति बनी रहे, अहिंसा का जो संदेश है, उसके लिए हम ना सिर्फ हमारे मुल्क में शांति चाहते थे, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहां पे भी हमने शांति सेनाएं भेजी और उसकी कीमत हमारे राष्ट्राध्यक्ष ने। एक चीज ये भी आरसी चौधरी जी, जो भी काम चाहे जवाहरलाल नेहरू के रहे हों, चाहे इंदिरा गांधी के रहे हों, चाहे राजीव गांधी के रहे हों, क्या उससे देश की जनता कभी इतर जा सकती है? चाहे कोई कुछ भी बोल ले, कोई कुछ भी बोल ले, उन्होंने जो देश के लिए किया है वो कभी मिट ही नहीं सकता। वो इतिहास है और उसके बारे में हर कोई पढ़ता है, चाहे कोई कुछ भी कह ले। ये तो क्लियर है ना। लेकिन वर्तमान की स्थितियों में अगर देखिए, आपकी पार्टी के अंदर से जयवीर शेरगिल जैसे प्रवक्ता जो खुलकर के पार्टी की बातें रखा करते थे, वो अपनी बातें रखते हैं, उन्हें परेशानी होती है, वो पार्टी को लेकर के स्थिति क्लियर करते हैं। अब जो 50 साल से आपके साथ हैं वो छोड़ करके जा रहे हैं आजाद साहब, तो समस्या कहीं ना कहीं कुछ तो है। अभिषेक जी, मैं कहना चाह रहा हूं, अभिषेक जी, मैं आपके साथ विनम्रता से कहना चाह रहा हूं, बार बार कहना चाहता हूं और न्यूज 18 के दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगर हिम्मत होती, अगर उन्हें विचारों की हमारी प्रतिद्वंदता हो सकती है, एक व्यक्ति के विचार से मैं सहमत या असहमत हो सकता हूं, किसी व्यक्ति की कार्यशैली से मैं पसंद या नापसंद कर सकता हूं, लेकिन अगर किसी में भी जो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, अगर उनमें हिम्मत होती तो वो राहुल गांधी के सामने, सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ते, और अगर उनके पीछे प्रस्तावक जितने जो हमारे जो लोग हैं जो चुन के आए, अगर वो मतदान में हिस्सा लेते तो पता चल जाता किसके पीछे कितने लोग हैं। ये अपने निजी स्वार्थों के लिए छोड़ के जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इससे बड़ा कहीं पे इतिहास हो नहीं सकता। ठीक है राखी जी, अब आप लोग तो खुश हो रहे हैं, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं और आप बेवजह खुश हो रही हैं। देखिए, लगातार जो पार्टी छोड़ने वाले लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स आपने सुने अभिषेक जी, कि उन्होंने किस तरह से कहा कि वहां वरिष्ठ लोगों का सम्मान नहीं होता। मैंने आपको दो का एग्जांपल तो सीताराम केसरी जी का और नरसिम्हा राव जी का तो बताया ही, उसके अलावा हेमंत बिस्व शर्मा जी हो, चाहे इन सबके स्टेटमेंट्स आप सुनिए किस तरह से इनके साथ मिसबिहेव हुआ, ये लोगों के सामने है। और जिस तरह की बातें चौधरी जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि जनता का जो जवाब होता है वो चुनावों के माध्यम से आता है। किस तरह की भावना कांग्रेस के लिए जनता रखती है, ये सभी के सभी इलेक्शंस के अंदर हमने देखा। आज तक के इतिहास में सबसे फेलियर अगर कोई अध्यक्ष है तो राहुल गांधी जी है। हो क्या रहा है, नाव डूबने वाली है और डूबती हुई नाव में पतवार कोई किसी और के हाथ में रखनी है, और इसीलिए ये चुनाव वाला पूरा प्रोसेस हुआ है, जिससे ये कह सके कि गैर गांधी, देखिए अगर गांधी और गैर गांधी में भी, गांधी दोनों में है, ये गैर गांधी में भी चाहते हैं कि गांधी का प्रमोशन हो, तो गैर गांधी के हाथ में सामान देकर ये प्रूव करना चाहते हैं कि इनके साथ तो हम फेल हो गए। कुछ दिनों का और इंतजार, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का कौन बनता है। उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार हमें करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। There is election by voting for Congress presidency, counting of votes and declaration of result Wednesday 19th October.